यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं अपने सीटेट के पेपर फर्स्ट हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम पेपर जो ऑनलाइन वाला पेपर हम करेंगे 28 दिसंबर 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, तो ये पेपर आज हम करेंगे, पूरा पेपर हम करेंगे। चलिए, इसमें 28 दिसंबर 2021 का आपका पेपर है जो आपके ऑनलाइन पेपर आपके हुए थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है सीडीपी का। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन से स्टेटमेंट सही आपकी दी गई है। तो कौन से स्टेटमेंट सही आपकी है? तो स्टेटमेंट सही है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिक और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन है फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। तो कौन सा है? अधोगामी। यह आपका हो जाएगा अधोगामी। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 वर्ष की जो रिया है उसके माता पिता, यानी जो रिया को उसके माता पिता डांट पड़ती है और जब वह सब्जियां खाने से इनकार करते हैं तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? उसका जो बिहेवियर है वो क्या दर्शाएगा? तो उसका बिहेवियर दर्शाता है कि प्राथमिक सामाजिकरण, जो प्राथमिक सामाजिकरण को यह आपका दर्शाता है। प्राइमरी जो सोशलाइजेशन आपका है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। अनीता ने, जो अनीता है उसने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोल्बर के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो कौन सी, जो मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज वो थी? तो जो स्टेज आपको बतानी है ये थी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ऑप्शन डी राइट है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करेगी? तो वो निर्भर करती है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा। उसकी यह क्षमता कहलाती है, उसकी जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी? तो उसकी क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में है। तो तुलना में आपको बताने राइट आंसर है कुछ ऊपर है। क्या है? कुछ जो है वो ऊपर है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 9 क्वेश्चन अब आपका आता है कि जो अक्रम है वो किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खुलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? तो जो अक्रम का वाचन है वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत वाचन। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। बहुआयामी सिद्धांत का बहुआयामी जो बुद्धि है उसका जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उसका सिद्धांत दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है अभिकथन आपको दिया गया। अभिकथन में है कि जो बच्चे हैं वो भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण है कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें जो सही आपका है ए और आर दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है इसमें गलत आपकी दी गई है। दोनों स्टेटमेंट गलत आपकी दी गई है। ए बी आर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन 12 है कि जो वंचित पृष्ठभूमि, क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला होता है। तो जोखिम वाला है कि अध्यापकों की उनकी जो क्षमता होती है उसके बारे में नकारात्मक जो सोच होती है, जो नेगेटिविटी होती है, उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है कि एक विद्यालय लड़कियों और लड़कों, जो एक विद्यालय जैसे स्कूल होता है तो उसमें लड़कियों का केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का ये जो दृष्टिकोण था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो रिप्रेजेंट करता है विद्यालय का, वो करता है कि जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूने का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चों के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा जो मूल्यांकन है, तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका सतत एवं समग्र आपका कहलाएगा। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है आकलन का उद्देश्य क्या है। तो आकलन का उद्देश्य क्या होता है, अधिगम पर विशेषण प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। तो किस तरह की युक्तियां अपनानी चाहिए, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से अवदान कमी अति सक्रियता ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। तो किस तरह की विशेषता दर्शाएगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर है, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 रमन कक्षा 4 में पढ़ता उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जो उसका अध्यापक होता है, जो टीचर है, उसको क्या करना चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निष्ठता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कौन सी युक्ति का आप प्रयोग करोगे, तो वो युक्ति है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वृत्ति को महत्व नहीं देंगे। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है। तो प्रभावशाली क्या होगी, इसमें सबसे पहले उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। फिर है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, ये भी सही होगा। चौथा है कि बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना, गलत। तो इसमें पहली, दूसरी, तीसरी आपकी सही होगी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 अभिकथन है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण है कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाए। तो उससे क्या बनाए, संबंध बनाए। तो इसमें जो सही होगा दोनों, यानी अभिकथन भी सही है, रीजन भी आपका सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो किस बदलाव के लिए अनुशंसा करती है, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। तो योगदान कौन सा नहीं देता, तो वो है विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर
25 कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है कि यह क्या दर्शाता है। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट इसमें कर रहा है, आंतरिक प्रेरणा को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। तो कौन सा समुन्नत इसमें करेगा, समुन्नत करता है तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा वो कारक है जो अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होता है उसको अफेक्ट करेगी। तो अफेक्ट कौन सा करता है, इसमें संवेग है, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक संदर्भ ये भी सही होगा, परिपक्वता ये भी सही है और रुचि ये भी सही है। तो चारों के चारों आपके सही है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है, यानी फॉर्मेटिव की जो विशेषता नहीं है वो क्या आपकी है। तो फॉर्मेटिव की विशेषता नहीं है जो सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बोधित होता है, यह आपका सही होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा थर्ड की यानी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में जो कार्टून और कहानियों का जो उपयोग किया गया है इससे, तो इससे क्या होता है, इससे होगा जो विषय वस्तु आपका जो कंटेंट होता है उसको बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब आता है आपका मैथ का सेक्शन। चलिए अब मैथ आपका आया, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि उसके पास 3 सिक्के 1 रुपये के, 2 सिक्के 2 रुपये के और 1 सिक्का 10 रुपये का है तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीकों से दे सकते हो। तो 14 रुपये पूछा गया है कि कितने तरीके से आप दे पाओगे। 2 तरीके से आप दे सकते, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 2 तरीके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुना किया जाए तो गुणनफल होगा। तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल है 0। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जो एक बगीचे में कंगारू के 48 पदचिन्ह, खरगोशों के 12 पदचिन्ह और एक बत्तख के 40 पदचिन्ह है, बगीचे में क्रम से कितने कंगारू, खरगोश और बत्तख खड़े हैं। तो कितने खड़े होंगे, 12, 3 और 20। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात जो रेशो है वो पूछा गया है। तो रेशो क्या आएगा, रेशो आएगा 1:1 यानी 1:1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतलें भरने के बाद सान के पास कितनी मात्रा में दूध बचता है। तो कितनी मात्रा में उसके पास जो दूध है वो बचेगा 200 मिलीलीटर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कि वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है, वह 4 रुपये का एक पेन खरीदता है। दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए होंगे। तो उसे जो सिक्के हैं वो कितने उसमें प्राप्त हुए होंगे। तो क्वेश्चन जो था आपका इसमें 3 आपके कितने, यानी 3 सिक्के उसे आपके प्राप्त हो गए। 1 2 रुपये इसमें जो पेन है उसमें खरीदता है तो 3 जो सिक्के हैं उसको प्राप्त हो गए। 1 2 का उसको और 2 सिक्के जो उसे प्राप्त हो गए 1 के आपके हो गए। तो 4 रुपये आपके हो गए। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग इसमें पूछा गया है। तो जो वर्गों का योग होगा वो कितना आपका आएगा, 110। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कि कथन फर्स्ट है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। कथन बी में है कि जो 1 है, जो 1 नंबर आपका होता है वो भाज्य संख्या नहीं है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य आपका है। तो सत्य आपको बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू आपका है। तो इसमें ए और बी सत्य है, दोनों के दोनों क्या है आपके सत्य है, ट्रू आपके हो गए। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट
39 क्वेश्चन है, 3/20 का 2/3 है, यानी जो 3/20 है उसका जो 2/3 आपका क्या होगा, तो 2/3 होता है 2/20। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है, वो उसे 21 आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए क्यों, ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। तो अधिकतम क्षेत्रफल की अगर उसके पास भूमि हो तो कौन सी उस पर बाड़ लगाना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका वृत्ताकार। कैसे, यानी वृत्ताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है 41, शिक्षिका ने स्वरा को दी आकृतियां दी, 2 आकृतियां उसको मिलती है, 2 फिगर मिलती है, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रेखा जो रेखिक सममिति हो, उसने जवाब दिया, तो उसने जो जवाब है वो क्या दिया, समचतुर्भुज। तो उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन जो सेकंड है समचतुर्भुज, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी और अगली बस पूर्वाह्न 9:25 AM पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी, तो ये जो जानकारी थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो यात्री को किस टाइम पर उसने दी थी, 9:05 AM, यानी सुबह के 9:05 पर उसने दी थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है, तो कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक होगा, आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो और एक भुजा 1 सेंटीमीटर हो, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, डॉक्टर ने अमन को, जो डॉक्टर है उसने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है, तो कितने लीटर वो पानी पिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.4 लीटर, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, वन के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान आपको करनी है, तो ये हो जाएगा न्यू कोण। न्यून कोण जो है इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है, तो सही जो क्रम होगा वो कौन सा होगा, समस्या को पहले समझाना, फिर योजना तैयार करना, फिर योजना को कार्यान्वित करना और फिर पुनः जांचना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो सत्य क्या नहीं है, सत्य जो नहीं है वो आपका है मूर्त प्रकृति, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो अनन्य है। उपयुक्त संदर्भ में से जो निम्न कथन आपको देंगे उसमें से आपको छांटना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आपका आएगा। तो इसमें यदि एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तर का विश्लेषण यानी एनालिसिस या फिर आलोचना करने का अवसर प्रदान करना है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कक्षा के फर्स्ट की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिया, तो कौन सा क्रियाकलाप उसने दिया है, तो जो क्रियाकलाप था वो इसमें पूछा गया कि कौन सा दिया गया। पहला है कि भिन्न आकार और रंगों वाली सीप या कंकड़ पत्थर टोकन प्रतीक्ष को वर्गीकृत करना। सेकंड, भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल गट्टे में व्यवस्थित करना। थर्ड है लकड़ियों, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उनको समूह में बांधना। चौथा है मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना। तो इसमें जो सही होगा वो आपसे पूछा गया है, तो कौन सा आंसर, यानी अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे का जो चिंतन होता है उसके गणितीकरण की सूचक है। तो सूचक कौन है इसमें पूछा गया है, तो सूचक है कि आसपास की जो भिन्न भिन्न जो वस्तुएं होती है उनके जो भार होता है उनका अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षक का आकार चौड़े और गोले होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और तकुआकार हो गया है। इसका अर्थ, तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होता है, इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काटछांट की गई है, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके, जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 52 है कि गणित के अध्ययन में, जब गणित के अध्ययन में जो सामान्यतः अवधारणा मानचित्र, जो कंसेप्ट मैप है, उसका उपयोग किया जाता है, अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा इसमें सही होगा वो आपको बताना है। तो जो गणित का अध्ययन है उसमें कौन सा सही आपका है। तो सबसे पहले ए है कि यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उपधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है, बिल्कुल सही। सेकंड है बी, एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था है, रॉन्ग। थर्ड है इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। डी है यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है, बिल्कुल सही। तो इसमें जो ए सी और डी आपका सही है, जो कि ऑप्शन 4 में आपका है, ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसमें आपका जो निम्न में से युग्म का सही मिलान आपको करना है। जो युग्म आपको दिया गया है इसका सही मिलान आपको करना होगा। तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आता है रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक जो आकलन है ये हो जाएगा कि ज्ञात करता है कि एक समय अवधि में बच्चे की, जो समय अवधि में जो बच्चा है बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनाई है। ये क्या, ये आपका क्या बदलाव, प्रगति, जो बदलाव आया और क्या प्रगति हुई है। तो इसमें पहले का आपका हो जाएगा चौथा, फर्स्ट का फोर्थ हो गया शिक्षक केंद्रित कक्षा। तो शिक्षक जो केंद्रित कक्षा होती है यह है कि बच्चे तत्वों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आगे जाते हैं। छात्र केंद्रित कक्षा, तो छात्र केंद्रित कक्षा जो होती है, क्लास जो होता है, बच्चे निजी, एकाकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आगे जाते हैं। सामूहिक आकलन, सामूहिक आकलन है सामाजिक कौशल और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। तो इसमें फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका इसका में करेक्ट आपका आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों की आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। तो जो विधि नहीं है वो क्या है कि एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है जिसमें सम्मिलित है। तो जो सम्मिलित है वो आपको बताना है कि क्या क्या इसमें सम्मिलित होगा। डीन्स ब्लॉक बिल्कुल सही है। सेकंड है बी, माचिस की जो तीलियां होती है, जो मैचस्टिक होती है, उसका बंडल यानी गट्ठर बिना जली, रो, ये भी आपका सही है। सी है बनावटी प्रचलित नोट मुद्रा, रोंग। थर्ड डी है एक गिनतारा अबेकस, रोंग। तो इसमें जो सही आपका हो गया ऑप्शन सेकंड, ए और बी समानुपाती सामग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। अब है क्वेश्चन नंबर 56 है कि बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो महत्वपूर्ण क्या है कि जो गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है, सीरीज में आपकी रहते हैं, श्रेणीबद्ध है। ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 57, 6 और 7 का योग होता है 13, यह एक डैश का उदाहरण। तो जो ये एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है ये आपसे पूछा गया। तो ये जो एग्जाम्पल होगा साध्य है प्रतिज्ञप्ति का आपका एग्जाम्पल है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है। तो कौन कौन उत्तरदायी होगा। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि 76 और 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। तो 36 गुना 32 जो है अगर इसको हल करते हैं तो कौन सी विधि का ये आपका, यानी 36 जो आपका 76 गुना 32 आपको दिया गया, 70 प्लस 6 आपका है, तो 30 गुना 30 प्लस 2 है, 70 गुना 30 प्लस फिर आपको दिया गया आगे 6 गुना 30 प्लस 70 गुना 2 प्लस 6 गुना 2, तो 2100 प्लस 180 प्लस 140 प्लस 112 बराबर आता है 24
32, तो 2432 के आपका बराबर आया। तो उपयुक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो सत्य कथन आपको इसमें बताना होगा। तो सत्य कौन सा है कि विद्यार्थी द्वारा, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त विधि उसके गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती या प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60 कि जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। तो क्या कारण होगा? इसमें जो कारण होता है कि विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका ईवीएस का सेक्शन, मैथ का सेक्शन भी आपका खत्म होगा। अब आता है एनवायरमेंट स्टडीज वाला यानी ईवीएस का आपका क्वेश्चन शुरू होगा। क्वेश्चन है 61 कि किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जाकर उसका इलाज चल रहा है। तो वहाँ पर जो अस्पताल है उसका जो इलाज वहाँ पर चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 80 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है 150 मीटर दूरी पर। और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में है 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या होगी? तो सही दिशा क्या आती है? सही दिशा जो आएगी उत्तर पश्चिम आपकी आएगी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। तो कौन सा पक्षी है? मैना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैना आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 अपनी गर्दन को पीछे तक को घुमा सकने वाला जो पक्षी है वो कौन सा है? वो आपका उल्लू है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति ने छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है, जो ये लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा। 6 बिंदु आपके होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र यानी जो गांव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। तो जो ये स्टेट है वो कौन सा स्टेट होता है? असम स्टेट आपका है। कौन सा स्टेट है? असम। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66 कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 67 क्वेश्चन 3 विभिन्न स्थानों जो है आपके जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर आपको विचार करना होगा। तो विचार इसमें करना है सबसे पहले ए यानी लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी की और छत सपाट होती है। बिल्कुल सही आपका है। क्या होता है? बिल्कुल सही है। फिर आपका है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। रोंग। थर्ड है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और सी आपका सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68 नीचे दिए गए जीवों पर आपको विचार करना है। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ उसे चुनिए जो अन्य से क्या है? भिन्न आपका होता है, डिफरेंट आपका है। तो अन्य से जो भिन्न है, डिफरेंट है, वो क्या है आपका? कौवा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69 कि हाथियों के जो हाथी होते हैं उनके बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है तो ए है इसमें कि जो एक झुंड में 20 से 25 हथिनियों और बच्चे होते हैं। रोंग। फिर बी है हाथी 4-5 जो हाथी होते हैं वो 4-5 वर्ष की आयु तक इस झुंड में रहते हैं। रोंग। फिर है थर्ड कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल सही। किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनियाँ इस सभी फैसले लेती है यानी जो फैसले होते हैं वो सभी वही लेगी। ये भी बिल्कुल सही आपका है। तो सी और डी इसमें सही होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो सर्वश्रेष्ठ जो अवधि होगी वो कौन सी होती है? वो अवधियाँ अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। किसी पर्यटक ने, जो पर्यटक है उसने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20 यानी 10:10 बजे चली और अर्थात अगले दिन 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची। तो यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस जो दी गई है, वो 1440 किलोमीटर आपके है। तो इस पर्यटक के यात्रा के बीच ट्रेन की जो औसत चाल है वो इसमें पूछी गई है। तो औसत जो चाल होगी वो क्या होगी? तो औसत चाल इसमें आती है 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन से थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 72 क्वेश्चन। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता यानी जो पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो कौन सी होती है? तो चंडीगढ़ की डायरेक्शन होगी उत्तर पश्चिम। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम आपको चुनना है। तो सही जो क्रम होगा वो इसमें चुनना होगा। तो सही क्रम क्या है? जैसे बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना यानी मृदा को पोला या नरम करना, या प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इसका जो सीक्वेंस में आपको लगाना है, तो सबसे पहले आएगा कि गुड़ाई करना, जो मृदा होती है उसको पोला या फिर नरम करना, उसके बाद उसका बीज बोना, बीज बोने के बाद जो खरपतवार को निकालना, फिर आएगा प्याज के खरपतवार जब आपने निकाल ली तो खरपतवार निकालने के बाद पहले इसमें था आपका गुड़ाई करना, जो मृदा होती है पोला होती है उसको नरम करना। तो मृदा को या तो पोला कर लो या नरम इसमें आता है, तो नरम कर ली। नरम करने के बाद उसका बीज बोना, बीज बोने के बाद खरपतवार निकालना, खरपतवार निकालने के बाद आपका आएगा प्याज को उखाड़ कर निकालना। देन आपका आएगा कि प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना। तो इसका जो सिक्वेंस बना वो बना DABEC। तो DABEC कौन से ऑप्शन में आपका है? ऑप्शन फोर्थ में। ऑप्शन फोर्थ ही राइट है। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? तो किस में जो वृक्ष में नहीं पाया जाता? बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तमिलनाडु की निकटवर्ती राज्य है। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? तो कौन से संसाधन यानी सामुदायिक जो संसाधन होता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सर्वोत्तम जो वर्णन करता है वो है कि विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन EVS सीखने का वर्णन करते हैं? तो वर्णन कौन करता है इसमें? तो EVS सीखने का जो वर्णन करते हैं तो इसमें 4 आपको दिया गया। जैसे सबसे पहले आता है कि पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। इसके बाद अब अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, ये भी सही है। C है प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, रॉन्ग। फिर अधिगमकर्ता जो अधिगम करता है उसके द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये भी आपका सही होगा। तो इसमें A, B और D आपका सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो सर्वोत्तम जो व्याख्या करेगा वो कौन करता है? बालक से के परिवेश से संबंधित एक विषय। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछते हैं कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की उपेक्षा जो होती है वो क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा आपका है। तो कौन सा मुद्दा आपका होगा? तो इसमें जो मुद्दा है वो आपको बताना है। तो इसमें है हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81 कि जल संरक्षण बढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। तो क्या कहा जाना चाहिए? वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आता है 82 क्वेश्चन कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी आपका जो ध्यान है किसी कीट की ची जो आवाज़ आती है उसकी ओर आकर्षित करते हुए पूछती है यह क्या है। तो एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 83 कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। तो परिणाम क्या होंगे? जो रिजल्ट होंगे नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है। आप क्या करेंगे? तो उस टाइम पर आप पूछा गया है कि आप क्या करोगे? तो विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व है? तो आवश्यक जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से आपके होंगे? विद्यार्थियों समूह में कार्य करते हैं, रोंग। सेकंड है बी विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, बिल्कुल रोंग। थर्ड है कि विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, बिल्कुल सही। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये भी सही। तो सी और डी इसमें आपका सही होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर धोने, कपड़े धोने का लकड़ी का बाट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो व्याख्या इसमें आपकी होती है। पहला है कि विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, रोंग। सेकंड है कि विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, बिल्कुल सही है। सी है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही। डी उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, ये भी सही। तो बी सी डी इसका सही होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? तो पहला इसमें आता है जो वर्णन करेंगे कि पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, ये आपका रोंग है। सेकंड है बी विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, बिल्कुल सही है। सी है प्रश्न करना और व्याख्या करना, रोंग। डी है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, ये भी सही है। तो बी और डी इसमें सही होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 88 कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। जो विकल्प है उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आता है 89 कि अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जो अध्यापिका है उसको क्या करना चाहिए? तो इसमें कि विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी है और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हम चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? तो किसकी उपेक्षा की गई है? पहला ऑप्शन ए सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, बिल्कुल यह आपका रोंग है। सेकंड है ट्रैफिक नियम का जो पालन करना, ये भी रोंग है। सी पर्यावरण के लिए चिंतित होना, बिल्कुल सही। डी है कि ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये भी सही है। तो सी और डी इसमें आपका सही होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, सी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अब आपका लैंग्वेज फर्स्ट। जो लैंग्वेज फर्स्ट आपकी है, चलिए लैंग्वेज फर्स्ट में आपका पहले स्टार्ट होगा इंग्लिश। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है इंग्लिश का आपका है, यानी 30 क्वेश्चन अब आपके इंग्लिश के हो गए। देन आपके हिंदी के क्वेश्चन आपके आएंगे।